तो समुझ जनेऊ बिलू की इस बात के लिए हम तुम्हारा बिल्कुल देखना ही नहीं चाहता। 3 वर्णों के लिए जनेऊ बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। इसको आप साधारण सूत्र न समझें, पवित्र है। 3 वर्णों के लिए बताया गया है, परम पवित्र बताया गया है। जब परम पवित्र को हम धारण करेंगे तो स्वयं में हम परम पवित्र रहेंगे। पुरुषों का एक यहाँ चिंता है कि यज्ञोपवीत परम पवित्र है और 3 वर्णों के लिए बताया गया है। तो 3 वर्ण के लोग अगर यज्ञोपवीत को धारण कर लें तो यज्ञोपवीत परम पवित्र, तो वो भी परम पवित्र। चतुर्थ वर्ण क्या अपवित्र बना रहेगा? उसके लिए भी है, उसके लिए भी, क्योंकि जनेऊ धारण करने की 3 विधाएं हैं, सत्य, अभिशप्य और निवीति। तो जो निवीति है अर्थात मालाकार, तो जो चौथा वर्ण है उसके गुरु को वो गुरु उनके कंठी देते हैं, वो भी एक जनेऊ का ही रूप है। क्योंकि निवीति जो है मालाकार है, तो जो गुरु उनके कंठी देते हैं वो जनेऊ का ही एक रूप है। साधुवाद कहीं से सुन लिया, मुझे लगता है गुरु जी से। एक और कारण, यज्ञोपवीत धारण करने के पश्चात जो बटुक धारण करता है, जो भी बटुक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वो तो पवित्र हो ही जाता है, क्योंकि यज्ञोपवीत अपने आप में परम पवित्र है। अच्छा, अगर यज्ञोपवीत खंडित हो जाए तो तब वो कैसे पवित्र होगा? तो उसके लिए विद्वानों ने बताया कि यज्ञोपवीत खंडित हो जाए तो यज्ञोपवीत को विसर्जन करके उसका पुनः धारण करेंगे। विसर्जन करने के भी नियम है, वो तो आपको मालूम होंगे। एतावत् दिन पर्यंतम ब्रह्मचर्य धारण मया जीर्णत्वात् तत्पुरुषां यज्ञ यथा सुखम, ठीक है ना। लेकिन अगर खंडित अवस्था में है तो अपवित्र से पवित्र कैसे हो? तो विचार तो क्या करना चाहिए? या स्मृत पुंडरीकाक्षम सावाभ्यंतर शुचि ओम अपवित्रा पवित्रो सर्वास्थापगतो दिया। अपने दाहिने हाथ में जल ले और मंत्र का पढ़े और स्मरण किसका करे? या स्मृत पुंडरीकाक्षम। पुंडरीकाक्षम है कमल नयन, जिसके नेत्र कमल के समान है, उन भगवान विष्णु का स्मरण कर ले और वो जल अपने ऊपर डाल ले तो अपवित्र व्यक्ति भी पवित्र हो जाता है। तो चतुर्थ वर्ण के प्राणी को अगर गुरु जी ने कंठी न दी हो, मालूम कंठी न दी हो, भाई हर प्राणी तो कंठी ले नहीं पाता है, न दी हो, तो फिर वो पुंडरीकाक्ष का स्मरण करे और जल अपने ऊपर डाले और वो पवित्र हो जाएगा। जनेऊ का बड़ा महत्व है, आप बता रहे थे, हम सुनना चाहते हैं। क्या बता रहे थे? पुरुषों का दाहिना शरीर, दाहिना अंग शुभ माना जाता है, लेकिन इसको हम वाम कंधे पर धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये जनेऊ होता है ये हृदय का कवच भी माना जाता है। हमारा जो हृदय होता है वो बाईं ओर होता है, इसलिए इसको हम वाम कंधे पर धारण करते हैं। और जो लोग धारण किए हुए हैं इसकी ग्रंथि को लोग नीचे रखते हैं, नीचे। यदि इसकी ग्रंथि नीचे है, अधोमुखी है, तो व्यक्ति का पतन होगा। इसकी ग्रंथि को कहाँ रखना चाहिए? हृदय के पास रखना चाहिए, ऊर्ध्वमुखी होना चाहिए इसकी ग्रंथि को, तो व्यक्ति का उत्थान होता है। केवल लेकिन अरे नहीं, उसके गुण है, बल्कि यश की हमने तो ये जाना है, अनेक लाभ इससे होते हैं। तो ये जाना है, नहीं ये तो होता ही है। हमारे गुरुजी ने बताया कि यज्ञोपवीत की जो ग्रंथि है वो अधोमुखी ना होकर के ऊर्ध्वमुखी हो। मतलब नीचे कुछ लोग लटका लेते हैं ना अपनी सुविधा, लेकिन हृदय में रखने चाहिए। क्यों? सुविधा की बात ना करो, इसलिए लोग देश में चाहिए तो उच्छल मांग लेते हैं। तो वो तो अतिरिक्त वो खंडित हो, अशुद्ध हो गया। उसका एक कारण बताया गया, ये हृदय का कवच है। यज्ञोपवीत क्या है? हृदय का कवच है। और यज्ञोपवीत की ग्रंथि जब हृदय में होगी तो सत्य मानिए, अगर यज्ञोपवीत खंडित नहीं है तो धारण करने वाले बटुक को कभी जीवन में हृदयाघात हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं होगा? कम लोग धारण किए इसीलिए ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब यज्ञोपवीत दिया जाता है गुरु जी के द्वारा तो एक मंत्र दिया जाता है, और वो अभी भी पढ़ा था इन्होंने, यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेयत सहजं पुरस्तात्। प्रजापिता ब्रह्मा जी के द्वारा सहज में पूरित किया गया।
लाभ क्या क्या है? तो पहला लाभ आयुष्यम अग्रम, आयु बढ़ती है। प्रतिमुच्च शुभ्रम, मन में शुभ विचार आते हैं। तीसरा लाभ क्या है? यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः, यज्ञोपवीत धारण करने वाला बलवान भी होता है और तेजस्वी भी होता है। देखिए महात्मा जी धारण किए हुए हैं तो चमक रहा है, तेज तुम्हारा बनकर मुनि सूर्य मंडल, कितना चमक रहा है। तो जो धारण करेंगे बड़े तेजस्वी होंगे, नहीं धारण करोगे तो मुखाकृत देखो भी उनकी कैसी होती है। इसलिए यज्ञोपवीत का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। और एक विशेष बात बताओ, यज्ञोपवीत में जो 3 प्रमुख तंत्र हैं, इसमें 3 प्रमुख देवताओं का वास है, ब्रह्मा विष्णु महेश। क्योंकि यज्ञोपवीत निर्माण करने में 3 प्रमुख देवताओं का विशेष योगदान भी है। एक बार प्रश्न खड़ा हुआ, के नयु पूर्तम सूत्रम, के नयु त्रिगुणी कृतम, के नयु दीते ग्रंथि, के नयु मंत्रा विमंत्रा। इसको किसके द्वारा पूर्ण कराया गया? तो अधिकार दिया गया ब्रह्म में पूर्तम सूत्रम, ब्रह्मा जी के द्वारा इसे पूरित कराया गया। विष्णु में त्रिगुणी कृतम, विष्णु जी के द्वारा इसे त्रिगुणित कराया गया। रुद्रय दीते ग्रंथि, भगवान शंकर के द्वारा या रुद्र के द्वारा इसमें ग्रंथ लगाए गए। मंत्र किसके द्वारा अभिमंत्रित कराया गया? गायत्री मंत्र अभिमंत्रित, गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित कराया गया। तो 3 प्रमुख देवताओं का वास है। इतना नहीं, जब यज्ञोपवीत पर सूक्ष्म दृष्टि डालोगे तो उन 3 तंतुओं में पुनः 3 तंतुएं दिखाई देंगी, और जब अति सूक्ष्म दृष्टि डालोगे तो उन 3 में पुनः 3 तंतुएं। कहने का अभिप्राय, पहली तंतु में 3 तिरका 9, द्वितीय तंतु में 3 तिरका 9, तृतीय तंतु में 3 तिरका 9, कुल मिलाकर के 27 तंतु हैं। तो जो प्रथम तंतु है उसमें 9 तंतुएं होने का कारण क्या है? तो विद्वानों ने बताया, आचार्यों ने बताया कि गायत्री मंत्र के जो 9 पद हैं वो उसका इसमें वास है। ओम भूर्भुवः स्वः, ये तो इसका जो है संपुट है। तत्स वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये 9 पद इसमें विद्यमान है। द्वितीय तंत्र में जो 9 तंतुएं हैं वो ब्राह्मण के 9 गुणों का इसमें वास है। ऋजो तपस्वी संतोषी क्षमा धैर्य जितेंद्रिय दाता सूर दयालु से ब्राह्मण नैवर गुण। तृतीय तंत्र में जो 9 तंतु है उसका कारण क्या है? तो बताया गया त्रैलोक्य के जो प्रमुख 9 देवता हैं उसका उसमें वास है। अंतिम तंत्र में जो शेष बच जाते हैं उनका भी वास है। ओंकारः प्रथमे तंतु, द्वितीय अग्नि प्रकीर्तितः, तृतीय तक्षकस्यु, चतुर्थे सोममेव च, पंचमे पितृदेवास, खट्टे चरु प्रजापति, सप्तमे वासुदेवाय, अष्टमे रंगरेव च, 9 में सभी देवता। तो ये यज्ञोपवीत का महत्व है। यज्ञोपवीत की उपेक्षा नहीं होना चाहिए, बल्कि यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। आजकल धारण कहाँ करते हैं? आजकल तो टांग रहे हैं, लेकिन आप धारण किए हो इसलिए आपको साधुवाद है। इसीलिए जो भी लोग कहे तो क्षमा महान व्यास जी, तो इसको क्षमा करें कि न करें? अच्छा, ये बालक है इसलिए क्षमा करें। एक बात बताओ व्यास जी, आपके नगर का परिचित परिवार का बालक आपके पास आओ है और आपसे ये कहते कि व्यास जी हमें एक पत्र मुद्रा दे दे, क्या मांगे? एक इसको सरल कर दे, 1 रुपया मांगे आप दोगे कि नहीं देंगे? परिचित परिवार का बालक है, 1 रुपया मांग रहा है आपसे, दे दे। थोड़ी देर के बाद फिर वही बालक आपके पास आओ है और आपसे कहते व्यास जी अपने घर के आभूषण दे दो, जेवर दे दो, तो क्या करोगे? नहीं दोगे। जबकि उस बालक के परिवार से आपके संबंध ऐसे हैं कि उस बालक के पिता से आप अर्धरात्रि में, आधी रात में कह देते हैं कि चलना है, तो उस बालक का पिता ये नहीं पूछता कहाँ चलना है, आपके साथ चल देता है। ऐसे संबंध हैं। अगर उस बालक का पिता आपसे आकर के कहते कि अपने घर के आभूषण दे दो, तो क्या करोगे? हाँ, मतलब जान लिया, अब जानने के बाद फिर संबंध ऐसे कि अर्धरात में आप कहते हैं उस बालक के पिता से, तो बालक का पिता ये नहीं पूछता कहाँ चलना है, विश्वास के साथ चल देता है। ऐसे संबंध है, तो क्या करोगे? आभूषण की जगह में, अरे धन की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो प्राण दे दिए जाते हैं परोपकार के लिए, तो क्या करोगे? संबंध ऐसे है कि आधी रात में चल देता है, पूछता नहीं कहाँ चलना, और उसको आवश्यकता है तो उसके कारण क्या केवल आभूषणों की आवश्यकता है? आभूषणों के समकक्ष अगर धन की आवश्यकता है उसको धन देंगे। वो एक ही बात है, ठीक है, बात एक ही है, तो आप दे देंगे, धन दो या आभूषण दे दो। ठीक, आपने उस बालक को नहीं दिए और बालक के पिता को दे दिए और हमसे कह रहे हो कि बालक को क्षमा दे दो। हम कहे थे
हर व्यक्ति के जीवन में क्षमा बहुमूल्य आभूषण है। आपने उस बालक के पिता को दे दिए थे, तो इनका अगर कोई पिता हो, इनका कोई संरक्षक हो, वो अगर आकर के हमसे भी कह देगा तो हम भी देंगे। वो आपसे नाराज है, आपके पास से कोई नाती बड़ा उठंड हो गया, इसलिए आएंगे नहीं। इसलिए कौन नहीं जानता है, विदित संसार, सारा संसार जानता है कि आप कितने क्षमावान हैं, कितने शीलवान हैं। हालो हालो कहवा लखन कहवा लखन मुनीशील तुम्हारा को विदित संसारा को नहीं जान। कौन नहीं जानता है, सारा संसार जानता है कि आप कितने क्षमावान हैं, कितने शीलवान हैं। आपका शील मुझे स्मरण आ रहा है, आज का नहीं, अतीत का, और कितने अतीत का, कितने समय पूर्व का। तो हमारे गुरु जी ने मुझे बताया था, जो मेरी जानकारी में है, माता पिता माता पिता और ने भाइयों के गुरु ने रहा सोचे बाढ़े के गुरु ने रहा। पिताजी की आज्ञा का पालन किया, माता जी का शिरोच्छेदन किया। ऐसा भी कोई है कि जो माता जी को मारे, लेकिन इन्होंने मारा। क्यों मारा? क्योंकि पिताजी की आज्ञा थी। रामो संचोदिता पित्रा भ्रातृ मात्रा सहावधि प्रभावज्ञे मुने सम्यक समादेश तपस्या। पिताजी की आज्ञा से अपनी माता और अपने भाइयों का वध कर दिया। पिताजी प्रसन्न हो गए, कहा वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा बप्रे हतानाम रामो जीवितम। इन्होंने कहा मेरे द्वारा मारी गई मेरी माँ जीवित हो जाए, मेरे भाई जीवित हो जाए। इतने नहीं वरदान में मांगा, एक विशेष बात मांगी। जानते हो क्या? चा स्मृतिम बधे, और उनको वध का स्मरण न रहे। क्यों? ऐसा क्यों मांगा? अच्छा, ऐसा काम क्यों करना पड़े? ऐसा काम क्यों किया जाए कि बाद में उसके लिए वरदान चाहिए कि ध्यान न रहे कि हमारा विरोध करें आदि आदि। माता जी का वध किया, भाइयों का वध किया, वरदान मांगने के लिए पिताजी ने कहा, तो उन्होंने कहा इनको जीवित तो हो जाए लेकिन वध का स्मरण न रहे। क्यों? क्योंकि अगर वध का स्मरण बना रहेगा तो माता और पुत्र के प्रति जो स्नेह होता है वो स्नेह समाप्त हो जाएगा। भाइयों का जो पवित्र प्रेम होता है वो पवित्र प्रेम समाप्त हो जाएगा। क्योंकि भाइयों में कैसा प्रेम होता है? प्रीति परस्पर पावन, पवित्र प्रेम होता है। इसलिए इन्होंने वरदान में कहा कि वध का स्मरण न रहे। उरण हो गए, एक ऋण बचा है, वो है गुरु ऋण, जिसका सोच मुझे है। और सोच केवल वाणी तक नहीं है, कहां तक है? सोचनो हमारे माथे काढ़ा दिन चल गयो प्याजे बाहु काढ़ा दिन चल गयो। वो जो आपके ऊपर है, ऐसा जान पड़ता है कि मेरे मस्तक पर चढ़ा हुआ है। समय अधिक व्यतीत हो चुका है, ब्याज बहुत बढ़ गया है। और जब ब्याज बढ़ जाए और फिर ब्राह्मण देवता के ऊपर, तो क्षत्रियों का ये धर्म है कि ब्राह्मणों का सहयोग करें। तो सहयोग रूप में मैंने एक उपाय ढूंढा है कि इनके ऊपर ऋण न रहे, ये ऋण से उर्ण हो जाए। उपाय मैंने क्या ढूंढा है? अब व्यवहारिया बोली तो देव मैं
शंकर को न बुला सके, कोई समस्या है तो भगवान शंकर के अनेक रूप है। कोई दुख कहता है, कोई ब्रह्म कहता है, कोई वेदों का स्वरूप कहता है, कोई विश्वास कहता है, कोई गुरु रूप में मानता है। लेकिन मैं प्रमुख रूप से दो रूप में ले रहा हूँ, गुरु रूप और विश्वास रूप। गुरु रूप में चाहे तो ब्राह्मणों को बुला लें, क्यों? क्योंकि अग्नि गुरु दुजाति नाम वर्णा नाम ब्राह्मणों गुरु, सभी वर्णों का गुरु होता है ब्राह्मण। ब्राह्मणों का गुरु कौन? अग्नि गुरु दुजाति नाम अग्नि। तो ब्राह्मणों को बुला ले, गुरु रूप में जान ले, भगवान शंकर को जान ले, गुरु से उल्ट हो जाए। ऐसा भी अगर ना हो, संभव ना हो, कोई समस्या हो, तो विकल्प है हमारे पास। क्या? जिस चीज पर विश्वास हो उसे भगवान शंकर के रूप में जान ले, क्योंकि भवानी शंकरों वंदे श्रद्धा विश्वास रूप रहो। तो जिस चीज पर विश्वास है भगवान शंकर के रूप में दर्शन करें और गुरु से उल्ट हो जाए, सहयोग मेरा रहेगा आपके। राजकुमार लक्ष्मण, तुमने एक नहीं अनेक आरोप हमारे ऊपर पुनः आरोपित किए। तुम्हारे द्वारा कहा गया माता पिता के गुरु रहा सोच पड़ दी के, लेकिन इससे तुम अवगत नहीं हो कि मैंने अपनी माँ का शीश किन पश्चिम में काटा। एक बार मेरे पिताजी ने मेरे चारों गुरुओं को बुलाया, बुला करके कहा जाओ अपनी मैया का शिरोच्छेदन कर दो। मेरे चारों भाई पिताजी की सामर्थ्य को नहीं जानते थे। उन्होंने कहा नहीं, ये कार्य मेरे द्वारा नहीं हो सकता। पिताजी ने मुझे बुलाया, बुला करके कहा जाओ राम अपनी मैया के समेत चारों भाइयों का शिरोच्छेदन कर दो। मैं जानता था अपने पिताजी की सामर्थ्य को पहुंचा माँ के पास, माँ से निवेदन किया, माँ पिताजी का आदेश है मैया का शिरोच्छेदन कर दो। मेरी माँ ने एक संकेत दिया कि प्रत्येक पुत्र का दायित्व है कि अपने पिताजी के आदेश का अच्छा सा पालन करे। मैंने कहा माँ आप धन्य है, आपकी ममता धन्य है। यद्यपि मैं जानता हूँ कि माँ का पद पिता के पद से 1000 गुना बड़ा होता है। माता पिता ये दोनों लोग एक स्थान पर हो तो हमें पहले माता जी को प्रणाम करना है, बाद में पिताजी को प्रणाम करना है। भवानी शंकरों वंदे, पहले भवानी वंदे बाद में शंकर वंदे। लेकिन आज्ञा है तो पितु आय सब धर्म टीका, पिता की आज्ञा सर्वश्रेष्ठ है और इसी का मैंने निर्वहन किया। परशुराम को तो आज्ञा राखी, मारी मात लोग सब साखी। मैया ने संकेत दिया तो मेरे मन में एक प्रश्न जन्म लिया, माँ कहते किसे हैं? उत्तर आया जो अपने सारे सुखों को दूसरों के प्रति समर्पित कर दे, ऐसी शक्ति का नाम है माँ। जो निराकार को निराकार बना दे, ऐसी शक्ति का नाम है माँ। मेरी मैया कुछ भी कहती तो मेरी प्रज्ञा निर्णय लेती। मैया ने कुछ कहा नहीं, सिर दाएं बाएं हिला नहीं। मैया का सिर झुक झुक जाता, वही चाहती थी माता। मैं कैसे करता तिरस्कार, क्या सुना नहीं है समाचार। मैंने पितु का सम्मान किया, मैंने पितु का सम्मान किया, पूरा उनका अभियान किया। जो पिता कहे वो पुत्र करे, चाहे असफलता भले मिले। पत्नी माने पति का निर्णय, तब भाव में होता प्रणय। मैं इसमें ही लाया निखार, क्या सुना नहीं है समाचार। मैया के संकेत को प्राप्त करके माँ की ग्रीवा पर कठिन कुठार का प्रहार किया और ये रक्त देकर जब मैं अपने चारों भाइयों के पास पहुंचा, भाइयों से निवेदन किया, पिताजी का आदेश है भाइयों का शिरोच्छेदन कर दो। तो मेरे चारों भाइयों ने एक मत होकर एक स्वर में एक संकेत दिया, बोले सुनो जननी स्वयं सुत फल भागी, जो पितुमात वचन अनुरागी। वही पुत्र बड़ा भाग्यवान है जो अपने माता पिता के वचनों पर अनुराग रखता है। इस प्रकार के संकेत को प्राप्त करके क्रमशः उनके कलकल को काट कर पहुंचा पिताजी के पास। पिताजी से निवेदन किया, पिताजी आपके आदेश का पालन हो गया है। पिताजी ने कहा मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, वरदान मांग लो। मैंने कहा कि आप लोग प्रसन्न है कि मुझे ये वरदान दे कि मेरी माता जी समेत चारों भाई जीवित हो जाएं, उन्हें स्मरण रहे, उन्हें याद रहे।
कि मुझे परशुराम ने कभी मारा है। इस वरदान से मेरे पिताजी अत्यंत प्रसन्न हुए और भी उन्हें वरदान दिए। अगला बिंदु रखा। अब आनी बेहरिया बोली। बेहरिया नाम भगवान शंकर को आदेशित नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस समय जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, दूर भी हैं, यदि हमारी ध्वनि उन तक पहुँच रही है, यही हमारे निकटतम व्यवहारी हैं। क्योंकि इन सभी लोगों का तन मन धन प्रत्यक्ष परोक्ष किसी रूप में सबका सहयोग है, और इस धर्म के कार्य में जिसका भी सहयोग है वही हमारा निकटतम है। फिर भी वैसे तो सभी हैं, फिर भी हम चाहेंगे कि समिति के जितने भी लोग यहाँ पर हो, यदि हमारी ध्वनि उन तक पहुँच रही हो तो अपना अमूल्य समय हमें कुछ क्षण के लिए अवश्य दे। इसमें संकोच नहीं होना चाहिए। थोड़े शब्दों में किसी विशेष व्यक्ति की इच्छा है कि गुरु जी के ऋण पर कुछ प्रकाश थोड़ा सा डालना। हेलो, आप सुन रहे हैं प्रभु कृष्ण बोले राम जोर युग पाने बोले राम। हे भगवान श्री परशुराम जी, आप सहज सुजान हैं। हमारा ये भैया लक्ष्मण अभी बालक है। बालक के द्वारा यदि कोई अपराध हो जाता है तो जो सुजान होते हैं वो बालक के अपराधों पर ध्यान नहीं देते। चाहता हूँ कि हमारे भैया के द्वारा जो भी कृत्य किए गए हैं उन पर आप ध्यान न दें। हे भगवान, सुनहु नाथ तुम साज सुजाना, बालक बचा करिए नहीं काना, बरे बालक एक स्वभाव नहीं न बालकों का एक ही स्वभाव होता है, बरर जाना। किंतु बालकों के बरर जाने पर संत का स्वभाव जो होता है वह बालकों पर ध्यान नहीं देते। नाथ, मैंने विचार किया कि क्या मेरा भैया यह लक्ष्मण अपराधी है, तो हृदय ने निष्कर्ष निकाला कि अरे राम, यह क्या होने जा रहा है। उठो और जाओ श्री परशुराम जी से अपने अपराधों की क्षमा याचना मांगो। सत्य तो ये है हे भगवान कि हमारे भैया का कोई यहाँ पर अपराध नहीं है। जिस समय आप विदेह राज जनक जी से पूछ रहे थे कि धनुष का खंडन किसने किया है, मैंने आपके सम्मुख अपने विचारों को प्रकट किया। शायद उसी समय यदि मैं अपने अपराधों को स्वीकार कर लेता तो हमारे भैया के द्वारा जो आज यहाँ पर आपके लिए वचन कहे गए, जिस हेतु आपका क्रोध अति हो गया, शायद ये न होता। तेना ही कछुका जो बिगारा, अपराधी
तुम्हारा कृपा को बधे बध गए गोसाई मोह पर करिए दास की ताई। जिस प्रकार स्वामी अपने दास के ऊपर सदैव कृपा दृष्टि रखता है, उसी प्रकार आप हम पर भी दास की तरह कृपा दृष्टि बनाए रखें। और भगवान, यदि आपका क्रोध शांत नहीं हो रहा तो कहिए जेहि विधि ऋषि जाई मुनि नायक सोई करहु पाई। आप मुझसे कहें, मेरे लिए मेरे द्वारा जो उपाय हो सकता है, मैं उस उपाय के द्वारा आपके क्रोध को शांत करूंगा नाथ। कहा मुनि राम जाई ऋषि कैसे आ जाऊं अनुयुक्ता चितवा मेरा क्रोध कैसे दूसरा पीछे मुड़ कर देखो, अपने भैया को देखो। बेटा तुम ऐसे भी छल करते हो, जानते से छल करने के भले ही के मारो न दीना तो कठिन ठान का प्रहार इसके कलकन नहीं भगवान, शांत हो जाएगा। शांत हो जाए भगवान, मत मारे मेरे भैया लक्ष्मण को, मत मारे। मैं जानता हूं ना कि यदि आपने विचार कर लिया है कि आप अपने इस परश की तीक्ष्ण धार के द्वारा हमारे भैया के कंठ को इस शरीर से अलग कर देंगे, तो आप अवश्य कर सकते हैं, क्यों नहीं? क्योंकि आप तो परशुराम जी हैं। किंतु यह राम अपने भाई का ही नहीं, अपने सम्मुख किसी का भी वध होते हुए नहीं देख सकता ना। भगवान, हम चार भाई हैं और हम चारों भाइयों में एक दूसरे के प्रति ऐसा प्रेम है जिसका वर्णन हम शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते। भगवान, ये मेरे तीनों छोटे भाई ही नहीं बल्कि हमारे प्राणों का आधार है। ये हमारे प्राण है भगवान। यदि आपने हमारे भैया लक्ष्मण का वध कर दिया ना, तो ये राम तो जीते जी मर जाएगा। संसार के बड़े भाग्यशाली होते हैं वो भाई, विधाता जिन्हें भाई देता है, और उनसे भी बड़े परम सौभाग्यशाली होते हैं वो भाई जिन भाइयों के बीच में प्रेम रहता है। किंतु बड़े अभागे होते हैं वो भाई जिन भाइयों के बीच में प्यार नहीं, बल्कि भाइयों के बीच में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, और यहाँ तक मैंने देखा है नाथ कि सांसारिक स्वार्थ हेतु एक भाई अपने ही भाई का वध कर डालता है। भगवान, ये मेरे भाई जब मुझे भैया कहकर पुकारते हैं नाथ, तीनों भाई जब मुझे भैया कहकर के मेरे पास आ जाते हैं, तो मेरे मन में भी एक वेदना होती थी कि विधाता
काश कोई मुझे भी बड़ा भाई दिया होता तो मैं भी अपने इन भाइयों की तरह अपने बड़े भैया को भैया कहकर पुकारता। यदि मेरे ऊपर कभी कोई आपत्ति आती तो मेरा बड़ा भाई उस आपत्ति को स्वयं धारण कर लेता। जब मैं आपके पास प्रथम आया, आपको शांत वेश देखा नाथ, मेरे हृदय में अपार प्रसन्नता हुई कि अरे राम, तुम जिस बड़े भाई को खोज रहे थे हो तो आज दैव कृपा से तुम्हारे पास उपस्थित है। मेरे मन में एक विचार आया था नाथ कि क्यों ना मैं आपको ही अपना बड़ा भाई बना लूं, क्योंकि आपका भी नाम राम है और मेरा भी नाम राम है। किंतु जब मैं देखता हूँ कि आप अपने परस से हमारे भैया का वध कर डालेंगे ना, तो मैंने विचार किया कि जिसे तुम बड़ा भाई बनाने जा रहे हो वो तो सांसारिक भाइयों की तरह निकल जाएगा। भगवान, आप परशुराम हैं, आप वध कर सकते हैं, लेकिन ऐ संसार वालों, इस राम का कहना यही है, महके गुलशन भी एक दिन उजड़ जाएंगे, प्रेम से रह लो आपस में मिलकर, वरना हम सब एक दिन बिछड़ जाएंगे। मेरी माता ने, जब मैं मुनि विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा के लिए चला, मेरी मैया ने कहा, राम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, माँ मैं मुनि विश्वामित्र जी की रक्षा के लिए जा रहा हूँ। मैया ने कहा, क्या अकेले जा रहे हो? मैंने कहा, नहीं, मेरा प्रिय लक्ष्मण जा रहा है। तो माता ने लक्ष्मण का हाथ मुझे देकर केवल एक ही बात कही कि राम, लक्ष्मण को तो लिए जा रहे हो, लेकिन लक्ष्मण को अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करना। यदि आप मेरे भैया लक्ष्मण का वध कर देंगे, मैं अवध में अकेला चला गया तो वहां पर क्या होगा? भगवान, चाहता हूं कि आप भी मातृभक्त हैं, आप हमारे हृदय की वेदना और माँ के द्वारा कहे गए वचन अवश्य सुनेंगे। भगवान, मैया ने चलते समय कहा, हे राम वचन मम सुन लेना, जिस भांति लखन को लिए जाते, उस भांति हमें वापस करना। यदि आप लखन को मारेंगे, नहीं राम, मम सिर कलंक लगे जाएगा, मुझसे पीछे आया है, क्या जग पहले ये जाएगा। हम क्षत्रिय हैं,
आज तक हमने कभी किसी के सम्मुख कोई याचना नहीं की। राम अगर अपने प्राणों की आहुति का अवसर भी आता है तो सहर्ष हम अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं। राघव किंतु अपने भैया लक्ष्मण के लिए भगवान मैं केवल हाथ ही नहीं जोड़ रहा बल्कि साधारण भिक्षुक की तरह अपनी झोली को फैलाकर नहीं नहीं राम, आपके सम्मुख अपने भैया के प्राणों की याचना कर रहा हूँ। नहीं राम, छत्री कभी भगवान भिखारी मांग रहा राम, छत्री के फिरता है के प्राणों की भिक्षा बदले मेरा वध कर ले अपने पूरे की इच्छा। मैं बिना बंधु के हे भगवन किस तरह अवधपुरे जाऊंगा। मैया पूछेगी लाल कहाँ क्या कहे कर मैं समझाऊंगा। जल हीन मीन सी व्याकुल हो जल हीन मीन सी व्याकुल हो मैया तड़पड़ा उठेगी तब उस छाती से उस गोदी तक ज्वाला भड़भड़ा उठेगी तब तब तुम्हें बताओ भगवन मेरे फिर क्यों ना जलेगा जगत वहाँ बच सके हैं उन लपटों से फिर भरते और शत्रुघ्न आज एक लक्ष्मण का नहीं बल्कि लक्ष्मण के साथ साथ अवध में हमारे जो दो छोटे भाई हैं भरत और शत्रुघ्न वो भी लक्ष्मण के बिना अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। और तो और भगवान राम आप यह भी विचार करें कि हमारा भैया लक्ष्मण हमसे छोटा है और केवल द्वितीय चरण में नहीं अपितु लक्ष्मण का स्थान तो तृतीय चरण में है। ये है छोटा और बड़ा अनुचित है इसका मरना पहले इसको छोड़ अब दे भगवन मुझको
समाप्त कर दे पहले। यदि इस पर भी विश्वास न हो, मैं अपना धनुष उठा लाऊं। नहीं राम, अपने ही हाथों काट कंठ चरणों में भेंट चढ़ा जाऊं। भगवान, इस संसार में सबको सब कुछ मिल जाता है, मिल जाते हैं जगत में ये मित्र शत्रु हजारों, पर जग में है मिलता नहीं भाई बारंबार। चलते समय मैया ने मुनि दिया लखन का हाथ, इसे छोड़ अब दीजिए मुझे मारिए ना। राघव, आप मेरे लक्ष्मण को छोड़ दे राम, और मेरा वध कर डाले ना। मैंने पृथ्वी का एक बार नहीं अनेकों बार मन किया है राघव, लेकिन ऐसा भ्रातृत्व प्रेम मैं पहली बार देख रहा हूँ राम। कि आज एक भाई अपने भाई के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने पर तत्पर है राम। भाग्यशाली तो है कि जिनको भगवान ने भाई दिए, उनसे बड़े भाग्यशाली हुआ है कि जिन भाइयों में तुम्हारा जैसा प्यार है। तुम्हारे गुरुदेव भगवान विश्वामित्र ने जब तुम्हारे पवित्र परिवार का परिचय दिया था, तो मैं सोच रहा था कि तुम कितने भाग्यशाली हो राघव, कि तुम्हारे एक नहीं, दो नहीं, तीन छोटे भाई हैं राम। और भाइयों में अपार प्यार है। तुम्हारे तीनों छोटे भाई जब तुम्हें भैया भैया कहकर पुकारते होंगे, तो तुम बहुत बड़े गर्व का अनुभव करते होगे राम। वहीं दूसरी ओर जब मैं अपने सुख सदन की ओर दृष्टिपात करता हूँ, तो मैं अपने को बहुत छोटा पाता हूँ राघव, कि मेरे कोई एक भी छोटा भाई नहीं है जो एक बार भी भैया कहकर पुकार देता, तो मैं तुम्हारी तरह गर्व का अनुभव करता राम। मेरे सुख सदन का एक कोना सदा सदा के लिए खाली रहेगा राघव। देखा ऐसा सौंदर्य कहीं सुषमा को आओ समेटी तले, दिखलाते तुम्हें मन मंदिर में विज्ञान के वस्त्र लपेटी तले। हर्षाईदा राम विदेशी तले कर्म की लेख में तले, ये कंठ काटने के पहले भरी अंक तुम्हें आओ भेंट तले। राघव, जैसे तुम्हारी मैया ने लक्ष्मण का हाथ तुम्हारे हाथ में देकर कहा था राघव, लक्ष्मण को जैसे लिए जा रहे हो वैसे वापस लाकर मुझे सौंप देना। तुम्हारी मैया के द्वारा कहे हुए वो अनमोल बोल तुमने मेरे समक्ष प्रस्तुत कर दिए। एक बार मेरी माँ ने मुझे भी बुलाया राम, पहुंचा माँ के पास। माँ, मैं आपका क्या सुख कर सकता हूँ मैया, मैं आपका क्या हित कर सकता हूँ माँ। तो मेरी माँ ने कहा था राम, मेरी आत्मा की शांति के लिए आज के बाद किसी बालक को वध न करना। मैया के द्वारा कहे हुए वो अनमोल बोल मुझे भी स्मरण हो आई कि मेरी मैया ने मुझसे क्या कहा था राम। रोते तो बहुत हैं, रोते तो बहुत हैं,
दामन फिर भी नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। हम तो शत्रुओं के बीच में भी रहकर बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। मैया ने जो वचन कहे उन्हें भंग नहीं होने दूंगा। इस कठिन बुखार की प्रबल ज्वाल में ये लखनऊ नहीं जलने दूंगा। कितना अच्छा लगता था वो वीर गाना, जब अपनी छोटी सी धरोइया लेकर मेरे पीछे दौड़ता था तो अनुभव करता था कि किसी छतानी मैया ने जन्मा है ऐसे नाहर पुत्र को राम। मेरे राम यदि तुम्हें और रोए तो मैं फट जाएगा, मत बहाओ आंसू राघो वरना जगत बहे जाएगा। भाइयों का प्रेम पावन आज तक देखा नहीं, अतुलनीय अनुराग राघव आज तक देखा नहीं। राम तो यहाँ करुण कृंदन यह राम नहीं सह पाएगा, मत बहाओ आंसू राघव वरना जगत बहे जाएगा। ले जाओ राम, ले जाओ राघव, क्षमा कर दिया राम। बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला बोलत बचन धरता जग भोला। और अभी आप सुन रहे थे भगवान राम जी का कारुणिक विलाप प्रभावित हुए श्री पिंटू चतुर्वेदी जी, जिन्होंने 21 पुष्प मुद्राएं भगवान के चरणों में अर्पित की हैं। और आप हैं मोनू सिंह हरबसपुर यूट्यूब चैनल, आपने 11 पुष्प मुद्राएं प्रभु परशुराम जी के चरणों में, 11 पुष्प मुद्राएं लखन लाल जी के चरणों में अर्पित की है। और आप हैं श्रीमान राजन पचकुरा, आपकी ओर से 11 पुष्प मुद्राएं प्रभु परशुराम जी के चरणों में, 11 पुष्प मुद्राएं प्रभु श्री राम जी के चरणों में और 11 पुष्प मुद्राएं श्री लखनलाल जी के चरणों में अर्पित की है। बहुत बहुत साधुवाद। अब कुछ परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन होना भी चाहिए। युग परिवर्तनशील है, प्रकृति परिवर्तनशील है, समय परिवर्तनशील है। ऐसा क्यों है? क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। संसार की यह सह संसारा, जो सरकता हुआ चले वही संसार है। महात्मा जी ने भी परिवर्तन किया, फिर स्वभाव बदल गया। स्थिति क्या हुई? मूर्ति अनुकूल हो गई। परिणाम क्या हुआ? बोलत बचन झरत जनकूला। जिस वाणी में कठोरता थी, जो शब्द सूलवत थे, ऐसा जान पड़ता है कि फूल झर रहे हैं। यथा फूल हृदय सो फूल फूल करे, मैं फूल वाटिका लगवाऊंगा। अपने मन के फूल मुनि कुछ तुम जैसे लगवाऊंगा। फिर जुलते खिलते मिलते यदि उन्हें कहीं पा जाऊंगा, तो तोड़ ताड़ कर रुचिर रूप को माला सुधर बनाऊंगा। फिर हंस करके फूल फूल कर माला लेकर जाऊंगा। ले जाकर के पुट के हंस हंस कर हार चढ़ाऊंगा। तो फूल फूल कर रहा खिलाड़ी, कौन फूल किस प्यारी
छत्री की फुलवारी का। अभी कुछ पहले तेरा भैया मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था कि हमारे भैया के प्राणों की हमें भीख देने मरे जा रहे हैं। हमने कहा जाओ ले जाओ, क्षमा कर दिया। तो आकर के फिर तुम ताल ठोकने लगे। बेटे इतने फौज जराऊंगा कि झरिया के रख दूंगा। इसलिए ये विश्व वाटिका के फूलों से शिव का साज सजाऊंगा और रंग बिरंगा सतरंगा एक सुंदर हार बनाऊंगा। हर साता मतवाता फिर मैं हर के पास सिधाऊंगा। हर हर कहकर बम बम कहकर हर पर हार चढ़ाऊंगा। निश्चय होगा अंत एक दिन इस जगत से अत्याचारी का, पर फूल फुलना बंद होगा उस नाहर की फुलवारी का। ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण फुलवरिया एक लगवाऊंगा। चल प्यारी मुनि बनाऊंगा। फिर भांति भांति के पेड़ लगाकर बनमानी बन जाऊंगा। तुमको भी उस फुलवरिया का एक सुंदर फूल बनाऊंगा। जब फूलोगे तुम फूल फूल कर तब तुमको समझाऊंगा। मानोगे नहीं तोड़कर तुमको तुरंत गिराऊंगा। पछताओगे मुनि जी ऊपर पड़े पड़े गल जाओगे। चंद दिनों के बाद मुनि जी मिट्टी में मिल जाओगे। खंडहर में उपजे गुलाबे, खंडहर में उपजे गुलाबे तो इससे वंचित हो जाता है। अब गमले के नागफनी का कांटा बेटा बहुत चर्चित हो जाता है। मेरे मुख से फूल नहीं भीषण अंगार बरसते हैं। और इस समय वर्तमान में इस फूल को पाने के लिए तुम जैसे लाखों लोग तरसते हैं। फूल फूल एक कहा खिलाड़ी फूल है तो किस डाले का, पर फूल फूलना बंद होगा इस नाहर की फुलवारी का। फूलों में नहीं समझना जिनको तुमने काटा है, उन फूलों में नहीं समझना जिनको मुझे छाटा है। छूटे ही ये फूल जहर बनकर शरीर में छाएगा। रह जाओगे छटका छठी का दूध याद आ जाएगा। फिर बुलवाना ये वैद्य लक्ष्मण तुमको जड़ी पिलाएगा। ये फूल फूल में लग करके मुझे जीवन ज्योति जलाएगा। तब फूल फूल कर हाथ खिलाए कौन फूल किस प्यारी। चलो मैं अंदर चल रहा का पर फूल फूलना बंद होगा छत्री की फुलवारी। महिंद्रा तुम क्या पहुंच जाते, थोड़ी देर और ही किए रहते, महिंद्रा चलने के ऊपर जरूर पहुंच जाते। राम कहा मुनि कहा बिचारी रे आदि बड़े लग चुका हमारी। भगवान श्री परशुराम जी आप कह रहे हैं कि राम तुमने शिव का धनुष तोड़ दिया तो तुम्हें गर्व हो गया, किंतु हे भगवान छुएते ही टूटे बिना के पुराना मैं के ही हेतु कर
जौरन हमें पचारे को लड़ाई सूखे रे काले समय हूँ। क्षत्रिय तनधारी समरे सपाना कुल कलंक पावर के आना विप्र वंश के अस प्रभुताई अभय होई जो तुम्हें डराई। सुन ब्रजो गोड़ बाचन राघोपति के उगरे पटल पर सुधर मति के द्वारा स्थान पर इस सारंग दिया गया था। आपने कहा था कि पिता की मध्य में जो अवतार होगा ये सारंग देने में आपसे चल जाए, ये समझ लेना कि मेरा अवतार हो गया है। ये सारंग पश्चात प्रसुत है राम रमापति कर धनुले हो कहीं चौमिटे मोर संगे वेद जाप आप ही चल गया हो परशुराम मन विस्मय भयऊ जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात जोरकार बोले बचन हृदय न प्रेम अमान। मैंने ज्ञानता वर्जन तो शब्दावलियों का प्रयोग किया है, आप एक बार संकेत कर दें तो मैंने क्षमा कर दिया है। जय रघुवन सेवन जवन कानो गहन जनो जय कुलताहन कृतानो जय सूरती प्रथेनो हितकारी जय मद विनयशील करुणा गुण सागर जयति वचन रचनाति नागर सेवक सुख सतु भग सब अंगा जय शरीर छवि कोटि अनंगा करहु काह मुख एक संसार जय महेश मन मानस हंसा अनुचित बहु तकहु ज्ञाता क्षमहु क्षमा मंदिर दो आता जो दास बन गया इन चरणों का, जो दास बन गया इन चरणों का उसे हृदय से ठुकराना। हे प्रभु तुम्हें शोभा देता क्या ही भावना दर्शाना, हम तुम्हें ब्रह्म की ज्योतिमान प्रतिबिंब आप कालख करके कृतकृत हो गया हो रहो तब तन मन धन बिसरा करके विश्वास हृदय में हुआ न हो। हे राम हमारी बातों का तो अपने तीखे बाणों से बदला ले लो इन घातों का, यदि इस पर भी विश्वास न हो तो ये कठिन कुठार उठा लाऊं अपने ही कर से काटकंठ इन चरणों में भेंट चढ़ा डालूं। हे राम तुम्हारे बाणों से सो जाऊं सुख की सैया पर आचन पापों की आवे मेरे जीवन की नैया पर। अब वही नाथ की जय बने जिमी हमारी, अब वही नाथ की जय बने जिमी हमारी। उबारो हमारो शरण में तुम्हारी कहे कटु वचन जो मैंने सरों से कहे नाथ थे नृप तनय के भरोसे। जाना नहीं था कि रमा के पति हो, न जाना था अजगौ की अंतिम गति हो। अब क्षमा कीजिएगा मद मोह हरी, उबारो हमारो
शरण में तुम्हारी, नहीं दोष कुछ भी लखन है तुम्हारा। हुआ है वही जो था मैंने विचारा, हुआ है वही जो मेरी थी इच्छा। हमें ब्रह्म की थी लेनी परीक्षा, तुमने वे कर्तव्य पालन किया है, भ्रातृत्व का पूर्ण परिचय दिया है। सकल रोष त्यागो करावो सेवा, जय जय हो के सदेवा। अब क्षमा कीजिएगा ऐसे सावतारी, उबारो हमारो शरण में तुम्हारी। कुल में भानु समान हो तुम, हर कुल में भानु समान हो तुम, राम तुम्हारी जय हुए। निस्तर कुल हे तुम शान हो तुम, रखल तुम्हारी जय हुए। शंकर मन मानस के मराल, राम तुम्हारी जय हुए। जगधार से सावतार लखन तुम्हारी जय हुए। बोलो प्रभु रामचंद्र की, प्रभु शेषावतार की।